मैं नेशनल फैक्ट मीडिया ऑर्गेनाइजेशन और हम पहुंच चुके हैं ग्राम नाहरमऊ के प्राथमिक एवं माध्यमिक शाला केंद्र में और केंद्र के बाहर हैं और हम अंदर जाके देखेंगे कि यहाँ की क्या क्या व्यवस्थाएं हैं और शिक्षक प्रभारी जो प्राचार्य महोदय हैं यहाँ के उनसे हम बातचीत करेंगे उनके जीवन के संघर्ष के बारे में, उनकी शिक्षा के में जो उनका योगदान रहा है और उन्होंने जो संघर्ष किए हैं और अभी तक उनने अपने स्कूल या शाला परिवेश को जो भी योगदान दिए हैं उसके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए अंदर चलते हैं। 8वीं में पहुंच चुके हैं और हम शाला कक्षा का मुआयना करेंगे, बच्चों की कैसी व्यवस्था है, बच्चों की बैठने उठने की और कोरोना काल में वो अपनी सेफ्टी का कैसा ध्यान रख रहे हैं वो अंदर जाके हम देखते हैं। हाँ, 8वीं कक्षा में पहुंच चुके हैं और हम देख सकते हैं जैसे कि गुरुजी यहाँ पे अपना वर्क कर रहे हैं और बच्चों का डिस्टेंस का पालन करते हुए उनको डिस्टेंस से बैठाया गया है और बैठाया गया है प्राथमिक शाला एवं माध्यमिक शाला एकीकृत शाला में और कि प्राचार्य महोदय के ऑफिस में और हम चूँकि दोनों प्राचार्य महोदय यहाँ पर उपस्थित हैं और हम उनके संघर्ष से उनके जीवन की जो जीवनी है उनको जानते हुए उनके जन्म से लेकर अभी तक के कार्यकाल में उनके कैसे संघर्ष रहे और विद्या अर्जन के साथ-साथ जो भी उनकी संघर्ष की कहानी है वो नवयुवाओं में एक जागृति पैदा करे, ऐसी हम उनके संघर्ष की कहानी इसलिए उनसे सुनेंगे और उनके जन्म से लेकर पूरी बातों को कैच करेंगे कि ताकि वो बताएं और नवयुवा पीढ़ी में जो समस्या आती है कि उन्हें समस्या जा रही है कि आज हम वहाँ पे नहीं जा पा रहे ऑफिस में या पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, तो उस समय में कैसी उन्होंने अपनी संघर्ष करते हुए अपने अध्ययनरत रहे और इसलिए वो एक संघर्ष की कहानी कहते हुए नवयुवा में जोश पैदा हो, इस प्रकार हम उनकी बात करेंगे परिचय लेते हुए सर से और प्राचार्य महोदय जी से। मैं पूरज सिंह ठाकुर, प्रधान अध्यापक, माध्यमिक शाला नाहरमऊ। मेरा जीवन बचपन से बहुत ही संघर्षपूर्ण रहा है। मैं एक गरीब परिवार से हूँ। मेरी नियुक्ति सहायक शिक्षक के पद पर हुई थी, वहाँ से आज मैं प्रधान अध्यापक के पद पर पदस्थ हूँ। लेकिन मेरा संघर्ष पहले गांव में इतने अच्छी सुविधाएं नहीं थी पढ़ाई लिखाई के लिए और मेरा पूरा अध्यापन कार्य देहात में हुआ और 11वीं के बाद मैं नौकरी में आ गया। प्राइवेट रूप में मैंने एमए किया और मैं चाहूँगा कि सभी बच्चे लगन से यदि कोई भी कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से उसमें सफलता उनको मिलती है। जैसे कि मान के चलिए आप पहले यहाँ पे तो माध्यमिक शाला और प्राथमिक शाला ही थी, तो इसके बाद में आपने अपने अध्ययन को कैसे सुचारू रूप से मतलब जारी रखा? मेरे पिताजी किसान थे और अवकाश के दिनों में मैं स्वयं मेहनत मजदूरी करता था और गौर झांवर में 8वीं के बाद मैंने अध्यापन कार्य किया। यही मेरा जीवन का सत्य है, सच्चा है। और जैसे आपका शिक्षा विभाग में आने के बाद में आपका कहाँ पहले ज्वाइनिंग हुई थी और उसके बाद में आप वहाँ पर कैसे जाना आना होता था, क्योंकि उस समय सभी साधन उपलब्ध नहीं थे, सभी व्यवस्थाएं कंप्लीट नहीं थी, तो आपने उस संघर्ष को कैसे मतलब संघर्षित करते हुए आप? सन 1985 में जब मेरी नियुक्ति केसली ब्लॉक के बॉर्डर पे ग्राम महका कंजीरा में हुई थी और केसली के आगे पहले रोड नहीं था, तो मैं बरसात में जब वहाँ जाता था तो बहुत कीचड़ हुआ करती थी। बीच में सहजपुर नाम से एक गांव है, आजकल तो वहाँ रोड पहुँच गया है, लेकिन
उस समय उस गांव को कठिनपुर कहा जाता था, क्योंकि घुटनों से खचते हुए मैं अपने शाला गंतव्य स्थान तक पहुंचता था। तो लगभग एक पूरा दिन पैदल चलकर मैं वहाँ बेसन एवं जो कि टॉयलेट बाथरूम की व्यवस्था भी बहुत अच्छी की गई है। पहले से बाथरूम की व्यवस्था मतलब टॉयलेट की व्यवस्था पहले से थी और अभी तक पानी की जो समस्या बनी हुई थी यहाँ पे, क्योंकि शाला में जो बच्चों को बाहर जाना आना पड़ता है, ऐसा हमारे नाहरमऊ में नहीं है। नाहरमऊ में विशेष ध्यान दिया गया है प्राचार्य महोदय के द्वारा। तो देख सकते हैं कितनी अच्छी टाइल्स लगवा के बढ़िया ऊपर से टंकी रखवा के यहाँ पे व्यवस्था की गई है। तो सर इसमें खर्चा कितना आया और कब से इसको काम को चालू किया गया था? इसमें जो है स्वीकृत राशि जो थी 14,000 रुपये थी, लेकिन इसमें जो लागत आई है वो लगभग 20,000 से ऊपर निकल चुका है इसका, क्योंकि 14,000 में ये सब संभव नहीं था। पहले इसका फाउंडेशन बना हुआ है, आप देख रहे हैं, उसके ऊपर ये स्ट्रक्चर खड़ा किया गया, फिर ये पूरी व्यवस्थाएं की गई, ये नल फिटिंग की गई, पानी की टंकी जो कि यहाँ ऊपर अपने रूम की छत के ऊपर रखी हुई है, और 100 लीटर का प्रावधान था, लेकिन हम लोगों ने उसको 300 लीटर रखा है। अच्छी किस्म के पीवीसी पाइपों का उपयोग किया गया है, अच्छी किस्म के नलों का उपयोग किया गया है, अच्छी किस्म के टाइल्सों का उपयोग किया गया है। इसमें थोड़ा लागत जो है बढ़ गया है, लेकिन बहुत ही सुंदर कार्य हो चुका है। यहाँ पर बच्चों को किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं है और ना ही रहेगी। हाँ, तो सर का प्रयास ये रहता है प्राचार्य महोदय का कि अगर जेब से भी लगता है तो वो बच्चे अपने ही माने जाते हैं, और ऐसा उनका प्रयास है कि अगर 14,000 रुपये शासन से आए थे पानी नल की व्यवस्था के लिए, और इसमें 20 से 22,000 जैसे कि सर ने बताया कि स्ट्रक्चर वाकई में बढ़िया स्ट्रक्चर बनाया है, तो बाकी का पैसा कहाँ से लगाया होगा, अपनी जेब से लगाया होगा, तो उसमें भी सर ने कमी नहीं रखी है। बहुत ही अच्छी व्यवस्था बच्चों के प्रति और शिक्षा को देखते हुए, ताकि बच्चों में आने जाने की व्यवस्थाओं को देखते हुए कभी मनोबल गिरे नहीं, ऐसी व्यवस्था की गई है यहाँ पर, और बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। धन्यवाद करना चाहेंगे सर का कि वो ग्राम नाहरमऊ की शाला परिवेश को इतना अच्छा, उनकी इतनी अच्छी रुचि है। धन्यवाद।